Chapter 1, A Living God, Lafcadio Heron. From immemorial time, बहुत पुराने समय की बात है, the shore of Japan has been swept at irregular intervals of centuries by enormous tidal waves. Tidal waves caused by earthquake. Tidal waves कैसे आती है? earthquake से. और by submarine volcanic action. बहुत से underwater volcanic action हुए थे. These awful sudden rises of the sea are called the Japanese tsunami. और जब earthquake वो सुनामी हुआ आया था तो बुरी तरीके से यहाँ पे अंडर वाटर मीन्स सबमरीन में पूरा जब जैसे वॉल्केनिक फटता है ना वैसे हुआ था, तो पूरे में पानी पानी से क्या होगा, फ्लड्स टाइप का आ गया था. दिस ऑफुल सडन राइजेस ऑफ द सी, एक बार की पानी ऊपर जाके पूरे जापान में फैल गया, और कॉल्ड बाय द जापानीज सुनामी. ये सच्ची घटना है. The last one occurred on the evening of June 17, 1896, when a wave nearly 200 miles long struck the northeastern provinces of Miyagi, Auleti, and Aomori, with score of towns and villages, ruining whole district and destroying nearly 30,000 human lives. ये कहाँ गई थी? मियागी, आवाटी, आओमोरी, पूरा यहाँ पे जितने भी टाउन्स थे पूरा तहस नहस हो गया था. इसमें 30,000 लोग मर गए थे. द स्टोरी ऑफ हिमागुची गोहाई, ये स्टोरी है हिमागुची गोहाई की, इज द स्टोरी ऑफ अ लाइक कैलेमिटी विच हैपेंड लॉन्ग बिफोर द ईरा ऑफ मीजी. मतलब समझ लें ये जैसे हम लोग नहीं कहते मुगल्स, द टाइम्स ऑफ मुगल्स, है ना, मतलब मुगल्स के टाइम की बात थी. ऐसे यहाँ पे बता रहे हैं हैपन लॉन्ग बिफोर द ईरा ऑफ मीजी ऑन अनदर पार्ट ऑफ द जापान कोस्ट. ये जब हुआ था ये कब का समय था? ईरा ऑफ मीजी. ही वॉज एन ओल्ड मैन एट द टाइम ऑफ द ऑकरेंस दैट मेड हिज फेमस. तो हिमागुची गोहाई इसी से फेमस हुए थे, मतलब इन्होंने कुछ ऐसा काम किया था इसमें. ही वॉज द मोस्ट इन्फ्लुएंट रेसिडेंट ऑफ द विलेज टू विच ही बिलोंग, और जहाँ से ये बिलोंग करते थे इनकी बहुत ही इज्जत भी थी हिमागुची गोहाई की. ही हैड बीन फॉर मैनी ईयर्स इन मुरोसा और हेडमैन, और इनको मुरोसा और हेडमैन का खिताब भी था. एंड ही वॉज नॉट लेस लाइक देन रिस्पेक्ट, और इनको रिस्पेक्ट भी उस मतलब एरिया में बहुत ही थी हिमागुची गोहाई की. द पीपुल यूजुअली कॉल्ड हिम, इनको सब लोग वहाँ के लोग क्या कहते थे? ओजीसन, विच मीन्स ग्रैंडफादर. इनको क्या कहा जाता था हिमागुची गोहाई को? ग्रैंडफादर. बट बीइंग द रिचेस्ट मेंबर ऑफ द कम्युनिटी, और वहाँ के सबसे अमीर मेंबर में भी ये आते थे. ही वॉज समटाइम ऑफिशियल रिफर्स टू एज द चोजा, और इनको चोजा भी कहते थे बहुत से लोग. He used to advise the small farmers about their interest, और स्मॉल फार्मर जो होते हैं खेती बाड़ी करते हैं, छोटे छोटे गरीब जो होते हैं बेचारे, है ना, जिनके पास पैसा नहीं होता, तो उसमें उनको ये क्या मतलब है अपना एक्सपीरियंस बताते थे, मतलब कैसे काम करना है. टू एब्रिटेट मतलब, और उनकी प्रॉब्लम को भी ये सॉल्व करते थे. कौन? हिमागुची गोहाई. किसकी प्रॉब्लम सॉल्व करते थे? जो वहाँ के गरीब फार्मर्स होते थे छोटे छोटे बेचारे. एंड टू डिस्पोज ऑफ देयर राइस फॉर देम ऑन द बेस्ट टर्म पॉसिबल, और उनकी जो राइस को ये खरीद लेते थे, नहीं तो मार्केट में बेच देते थे, अच्छे से अच्छे पैसे में बिकवाया करते थे. अब हिमागुची गोहाई's बिग टैच्ड फार्म हाउस स्टूड एट द वर्ज, मतलब आखिर में इनका घर था, ऑफ स्मॉल प्लेट्यू ओवर लुकिंग अ बे, है ना, जहाँ पे जैसे हम लोग किनारा जो होता है सबसे लास्ट में इनका घर था हिमागुची गोहाई का, और सबसे ऊंचे पे. द प्लेट्यू मोस्ट डिवोटेड टू रिच कल्चर, हाँ वहां पे ज्यादातर क्या काम होता था? राइस का प्रोडक्शन. एंड हेम्ड मीन्स सराउंडेड, वाज हेम्ड इन ऑन 3 साइड्स बाय लैकली वुडन समिट्स, और चारों तरफ से इनका एरिया क्या, 3 तरफ से इनका एरिया क्या था?
सराउंड लकड़ी से घिरा हुआ था और चौथी तरफ सी थी। फ्रॉम इट्स आउटर वर्ज द लैंड स्लोप डाउन इन अ ह्यूज ग्रीन कॉनकेविटी एज इफ स्कूप्ड आउट। और जो इनका लैंड था वो कैसा था, स्कूप तरीके, जैसे आइसक्रीम जिससे नहीं निकालती स्कूप गोल गोल निकलते, तो उनकी लैंड भी ऐसे ऐसे स्कूप तरीके थी, जिसको वेव भी हम लोग कह सकते हैं। टू द एज ऑफ द वाटर, जहां तक पानी नहीं था तब तक ऐसे ही इनकी लैंड थी। एंड द होल ऑफ दिस स्लोप सम 3/4 ऑफ अ मील लॉन्ग, 3 पार्ट में स्कूप बटा था, 1 2 3, 3 पार्ट में इनका स्कूप बटा हुआ था। एंड द होल ऑफ दिस स्लोप सम 3/4 ऑफ अ मील लॉन्ग वाज टू ट्रेस एज टू लुक व्हेन व्यूड फ्रॉम द ओपन सी। और जो हिमागुची गुहा का जहाँ पे था वो सबसे टॉप पे था, वो आराम से सी को देखा करते थे। लाइक एन इनॉर्मस फ्लाइट ऑफ ग्रीन स्टेप, और उनको दूर से लगता था ये ग्रीन एक स्टेप है, ग्रीन स्टेप, डिवाइडेड इन द सेंटर बाय अ नैरो वाइट जिगजैग। और वहां से उनको ग्रीन और वाइट नैरो जिगजैग, मतलब नैरो मतलब पतला एक सीढ़ी तरीके की उनको वहां से दिखता था। अ स्ट्रीक ऑफ माउंटेन रोड 90 हैज्ड, मतलब 90 है, टैज्ड मींस हाउस, ड्रिवलिंग एज अ शिंटो टेम्पल, और वहां पे बीच में एक शिंटो टेम्पल था। कंपोजिंग द विलेज प्रॉपर स्टूड, उनके विलेज से मतलब वहां से सब कुछ दिखता था, टेम्पल भी और हिमागुची गुहा का घर भी वहां से दिखता था। स्टूड अलोंग द कर्व ऑफ द बे एंड अदर हाउसेस क्लाइम्ड स्ट्रगलिंग up the slope for some distance on either side of the narrow road leading to the Choja's home. Choja's means Himaguchi Gohai. अब मेन स्टोरी हम लोग का यहाँ से स्टार्ट होती है। ऑन ऑटम इवनिंग हिमागुची गोहाई, ऑटम इवनिंग मतलब जब हम लोग खेती बाड़ी कट के एकदम फसल वसल एकदम कट उठ जाती है उसके बाद की बात होती है। वन ऑटम इवनिंग, शाम की बात है, हिमागुची गोहाई वॉज लुकिंग डाउन from the balcony of his house at some preparations for a merry making in the village blue। और वहां से वो देख रहे थे जैसे शादी ब्याह का माहौल नीचे हो रहा है, उसी में सब जश्न बना रहे हैं। There had been a very fine rice crop and the peasants were going to celebrate their harvest by a dance in the court of the उजिगामी। तो उजिगामी में इन लोग एकदम बहुत ही खुश थे, बहुत ही अच्छी राइस हुई थी जिसके वजह से वो लोग फंक्शन रखे थे, नाच गाना हो रहा था, सब लोग बड़ा खुश थे। द ओल्ड मैन कुड सी द फेस्टिवल, द ओल्ड मैन मतलब हिमागुची गोहाई ये फेस्टिवल को देख रहा था। बैनर नोबोरी, बैनर को हम लोग क्या कहते हैं वहां पे, नोबोरी, फ्लैटरिंग अबव द रूफ ऑफ द सॉलिटरी स्ट्रीट, द स्ट्रिंग ऑफ पेपर लालटेन्स fastened between bamboo poles, the decorations of the shrine and the brightly colored gathering of the young people। और वहाँ के जो नौजवान लोग थे पूरा क्या करे हुए थे, फेस्टिवल में बैनर लगाए थे, स्ट्रीट पूरी सजाए थे, सब छत सजाए थे, अपनी अपनी लालटेन्स लिए हुए थे, बैम्बो पोल्स लेके एकदम नाच रहे थे सब लोग। अब he had nobody with him that evening बट हिज लिटिल ग्रैंडसन, हाँ, और वहां पे उनके साथ सिर्फ ग्रैंडसन उनका रहता था। एट अ लैड ऑफ 10 साल का था। द रेस्ट ऑफ द हाउस होल्ड हैविंग गॉन ईयरली ऑन द विलेज, he would have accompanied them had he not been feeling less strong than usual। पहले की तरह हिमागुची गुहाई अब अपने आप को मजबूत नहीं मानते थे। The day had been approaching, वही दिन की बात है। And in spite of the rising breeze, there was still in the air, धीरे धीरे हवा जो है तेज चलने लगी वहाँ पे। Thus that sort of heavy heat, और वहाँ पे गर्मी मगर बहुत हो रही थी। Which according to the experience of the Japanese peasant, और Japanese peasant अपना मतलब क्या वो एक्सपीरियंस लगाते हैं कि मतलब हवा भी चल रही, गर्म भी बहुत है, तो वहाँ पे कुछ ऐसा हो सकता है अजीब। एट सर्टेन रीजन प्रिडिक्ट्स एट अर्थक्वेक, जैसे बोलूँ क्या मतलब लगाते थे एक्सपीरियंस, अगर गर्म हवा तेज चल रही है, गर्मी है,
तो वो लोग क्या एक्सपीरियंस करते थे कि अब अर्थक्वेक आ सकता है। वहाँ पे अर्थक्वेक बहुत ही कॉमन होता है जापान में। एंड प्लीसेंट एंड अर्थक्वेक केम, और प्रेजेंटली अर्थक्वेक हल्का सा भी वहाँ पे था, आया था। इट वुड नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू फ्राइटन एनीबॉडी, और किसी को पता नहीं चला। बट हिमागुची हु हैड फेल्ट हंड्रेड्स ऑफ शॉक्स इन हिज टाइम, और उनको ऐसा झटका बहुत बार 100 बार लग चुका है, तो वो एक बार में समझ गए कि अर्थक्वेक का ये एक झटका है, शॉक। थॉट इट वाज क्यूर अ लॉन्ग स्लो स्पॉन्ज मोशन, वो थोड़ा इधर उधर देखें और अपने आप को हिलाएं, इधर उधर करा। प्रोबेबली इट वाज बट द आफ्टर ट्रिमोर ऑफ सम इमेंस seismic action very far away. The house crackled and rocked gently several times, then all become still again. फिर ऐसे ये झटका आया। As the quaking ceased, Himaguchi knee old eye were anxiously turned towards the village. जल्दी से cease मतलब stop, जल्दी से उन्होंने अपने विलेज की तरफ फिर देखने लगे। और it often happened that the attention of a person gazing fixedly at a particular spot or object is suddenly diverted by the sense of something not knowingly see at all, और किसी को ऐसा कुछ एहसास नहीं हो रहा था, सब अपने में इंजॉय कर रहे थे, ठीक है, सेलिब्रेशन बन रहा था। But a merry vague feeling of the unfair in that dim outer circle of unconscious perception which lies beyond the field of clear vision, वो अपने मतलब घर से, इनका घर बहुत ही ऊंचा हुआ करता था, जैसे इनका घर ये है, फिर यहाँ पे फिर टेम्पल है, फिर नीचे मतलब इन लोग का विलेज था, और यहाँ पे पानी था, मतलब वही के सी लेवल पे। तो वहां से हिमागुची गुहा ऊपर से आराम से सबको देख लिया करते। दस इट चेंज दैट हिमागुची बिकम अवेयर, और वो मतलब कहते हैं ना, अवेयर हो जाओ ऑफ समथिंग अनयूजुअल इन द ऑफिंग, और वो डर रहे थे कि कुछ ना कुछ ऐसा हादसा हो सकता है, मतलब अर्थक्वेक आ सकता है। ही रोज हिज फीट एंड लुक एट द सी, और वो सी की तरफ एकदम गौर से देख रहे थे। इट हैड डार्केंड क्विट सडनली एंड इट वाज एक्टिंग स्ट्रेंजली, जो मतलब सी थी, वो जो एक्टिंग कर रही थी वो अजीब सी एक्टिंग कर रही थी। जो सी होती है एकदम फ्लैट होती है, मगर वहां पे कुछ अजीब सा ऐसा हो रहा था, जो हिमागुची गुहा क्या कर रहे थे, ऑब्जर्व कर रहे थे। इट हैड डार्केंड क्विट सडनली, और एक बार की अंधेरा सा हुआ, एंड इट वाज एक्टिंग स्ट्रेंजली, इट सीम टू बी मूव अगेन द विंड, फिर तेजी से हवा चली। इट वाज रनिंग अवे फ्रॉम द लैंड, ये जो हवा चली थी लैंड से होते हुए सी में गई थी। within a very little time the whole village had noticed the phenomena, तो जितने भी लोग थे इस चीज को नोटिस कर चुके थे। हवा इतनी तेज लैंड से चलते हुए सी के तरफ गई थी। apparently no one had felt the previous motion of the ground, हाँ, और जो इससे पहले जो ग्राउंड पे हुआ था वो किसी ने मतलब महसूस नहीं किया था। But all were evidently astounded by the movement of the water, अब सब पानी की तरफ देखने लगे, पानी का मूवमेंट थोड़ा सा चेंज हुआ। They were running to the beach, पानी किस तरफ भाग रहा था, बीच के तरफ। And even beyond the beach, और उसके बाद थोड़ा सा बीच पे आते ही मन और उसके अपोजिट भागने लगा, beyond the beach to watch it, सब लोग देख रहे थे। No such ape had been witnessed on that coast within the memory of living man. Things never seen before were making apparition unfairly. Space of ripped sand and reach of wheat hag rock was left bare even as Himaguchi gazed, and none of the people below apparent to guess what the monstrous if signified, और कोई ये नहीं समझ पा रहा था कि ये जो पानी है वो मतलब स्थिर नहीं है, पानी ऐसे था, और पानी पूरा लैंड की तरफ हल्का सा आके, मतलब जैसे ये पानी ये लैंड तरफ
फिर पूरा पीछे चला गया, मतलब एकदम ऊंचा सा बन गया पीछे पानी जाके। हिमागुची गोहाई हिमसेल्फ हैड नेवर सी सच अ थिंग बिफोर, इससे पहले इन्होंने ऐसा कभी देखा नहीं था। बट ही रिमेम्बर्ड थिंग्स टोल्ड टू हिम इन हिज चाइल्डहुड बाय हिज फादर। इनका चाइल्डहुड में अपने दादा से, हिमागुची अपने दादा से ये बात सुने थे। एंड ही न्यू ऑल द ट्रेडिशन ऑफ द कोस्ट, ही अंडरस्टूड व्हाट द सी वाज गोइंग टू डू। ये मतलब सी जो है, जो डायरेक्शन में भाग रही थी वो डायरेक्शन सही नहीं था। Perhaps the thoughts of the time needed to send a message of the village। अब इनके पास इतना टाइम भी हिमागुची के पास नहीं था कि नीचे जाके, मतलब अपने घर से जो एकदम ऊंचा घर था वो वहां से हिमागुची गुफा, वहां से विलेज के पास पहले मंदिर आते थे, फिर विलेज आता था, है ना, और फिर वहीं पे सी भी थी विलेज के बगल में ही। तो वहां पे हिमागुची गुहाएं पहुंचने में बहुत टाइम हो जाता, जैसा पानी का बर्ताव हो रहा था। Perhaps he would of the time needed to send a message to the village or to get the priest to the Buddhist temple on the hill to sound their big bell। तो उसके बाद क्या होता है, तो ये कुछ ऐसा करें जिससे बुद्धिस्ट के जो वहाँ पे हैं, वहाँ पे लोग, वहाँ पे जो टेम्पल है वहाँ पे एक लोग रहते हैं, कि अगर ये कुछ ऐसा करें तो वो वार्निंग बेल बन जाए तो सब इस तरफ देखें। बट इट विल टेक वेरी मच लॉन्गर टू टेल। अगर वो वहां तक भी, मतलब यहाँ से हिमागुची गुफा मंदिर तक भी, मतलब मिडिल में भी जाएंगे तब भी उनके पास इतना टाइम नहीं ना। What he might have thought then, it took him to think। फिर वो सोचने लगे अब क्या करें, बहुत कम समय है। He simply called to his grandson। उसने अपने ग्रैंडसन को बुलाया। किसने? हिमागुची गुहाई ने अपने ग्रैंडसन को बुलाया। टाटा, क्विक, वेरी क्विक, लाइट मी अ टॉर्च, जल्दी जल्दी हमें टॉर्च दिखाओ। ताइमात्सु और पाइन टॉर्चेस, ताइमात्सु अलग है और पाइन टॉर्चेस एक पाइन स्टिक होती है ना, उसी पे उन लोग टॉर्च बनाए होते हैं, पहले चलता था। वे आर केप्ट इन मैनी कॉस्ट ट्रेवलिंग्स फॉर यूज ऑन स्ट्रॉमी नाइट, और वहां पे बहुत ही स्ट्रॉमी नाइट थी। एंड आल्सो फॉर यूज एट सर्टेन सिंटो फेस्टिवल, और वहां पे फेस्टिवल भी चल रहा था नीचे। द चाइल्ड kindled a torch at once, जल्दी से वो टॉर्च लाके दी। एंड द ओल्ड मैन hurried with it to the field, और कहता है जल्दी हमारे साथ फील्ड में चलो। where hundreds of rice sack representing most of his invested capital, सब हिमागुची का इन्वेस्टेड कैपिटल, पूरा पैसा लगाया हुआ राइस पे जो बो चुका था, कटा था, मतलब बस बिक नहीं था। His invested capital stood awaiting transportation, बस ट्रांसपोर्ट होके पैसा आना था, वो सब कट के रखा था। Approaching those nearest the verge of the slope, he began to apply the torch to them। जल्दी उन्होंने कहा कि जितने भी राइस सैक हैं पूरे पे हमारा टॉर्च दिखाओ। Hurrying from one to another as quickly as his age limbs could carry him, जल्दी जल्दी वो क्या करते थे, लिम्स को उठाएं। द सन ड्राइड स्टॉल्क, स्टॉल्क STAL की स्टॉल्क मींस बोरा, और वो बोरा ऐसा बोरा था जो क्या हुआ था, धूप से सुखाया हुआ था, जिसपे आग तेज पकड़ती है। कैच लाइट टिंडर द स्ट्रेंथनिंग सी ब्रीज प्लू एंड ब्रेस लैंड वेयर। बैकवर्ड फॉरवर्ड, लैंड, बैकवर्ड मीन्स पीछे, फॉरवर्ड मीन्स आगे, लैंडवर्ड सुना है, लैंड की तरफ। ब्लू द ब्लेज लैंडवर्ड एंड प्रेजेंटली लैंड बिहाइंड रैंग द स्टैक ब्रस्ट इनटू फ्लेम। वो पूरी अपने जितने भी खेती बाड़ी हुई थी राइस की, पूरा उसने जला दी, जो नीचे जिसके वजह से जश्न चल रहा था वही उसने पूरा हिमागुची गुहाई ने जला दिया। The star burst into flame, sending skyway columns of smoke, मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब धुआं ही धुआं पूरे में हो गया। That met and mingled into one enormous cloudy whirl। Tada, astonished and terrified, ran after his grandfather crying। और वो क्या हुआ, ग्रैंडफादर मतलब हिमागुची गुहाई ऐसा काम कर रहे थे तो उसका ग्रैंडसन क्या हो रहा था,
रो रहा था। ओजेसन वाई, ओजेसन वाई वाई, मतलब ये आप क्यों जला रहे हैं। मतलब वो अपने दादा से कह रहा, टाडा अपने दादा से कह रहा था, टाडा हिमागुची गोहाई से कह रहा था आप क्यों जला दे रहे हैं पूरी खेती। बट हिमागुची डिड नॉट आंसर, हिमागुची ने कोई आंसर नहीं दिया। ही हैड नो टाइम टू एक्सप्लेन, इसके पास कोई टाइम नहीं था कि ये बताए ये ऐसा क्यों कर रहा है। ही वॉज थिंकिंग ओनली ऑफ द 400 लाइव्स इन पिरिल, पिरिल मीन्स डेंजर, 400 लोग डेंजर में थे। बस उसके दिमाग में ये था कि उसको हम लोग कैसे बचा सके। फॉर अ वाइल द चाइल्ड स्टेयर्ड वाइडली एट द ब्लेजिंग राइस, देन बस्ट इनटू टीयर्स, पूरा राइस किसमें मिल गया, एक धुएं में। एंड रैन बैक टू द हाउस, और जल्दी से हिमागुची गोहाई अपने घर पास फिर वापस आ जाती है। फीलिंग श्योर दैट द ग्रैंडफादर, अरे सॉरी, उसका जो टाडा था वो अपने घर पास वापस आ जाता है। फीलिंग श्योर दैट हिज ग्रैंडफादर हैज गॉन मैड, मतलब टाडा कह रहे थे हिमागुची गोहाई मतलब उनका ग्रैंडफादर पागल हो गया है जो ये सब जला दे रहा है। हिमागुची गोहाई वेंट ऑन फायर स्टैक आफ्टर स्टैक, एक के बाद एक के बाद एक के बाद वो जलाता जा रहा था। टिल ही हैड रीच्ड द लिमिट ऑफ हिज फील्ड, जितनी फील्ड में था पूरी राइस को इसने क्या करा, जला डाला। देन ही थ्रो डाउन हिज टार्च, फिर उसका अपना डाउन टॉर्च को नीचे करता एंड वेटेड, वेट करता है, किस चीज का वेट करता है कि कोई यहाँ पे देखे और आ जाए। बट द पीस मतलब अकोल्टी मीन्स पीस ऑफ द हिल टेम्पल, टेम्पल था। ऑब्जर्विंग द प्लेस सेट द बेल, बिग बेल पू, जल्दी से वहाँ का जो मतलब पंडित या कोई भी जो मतलब मंदिर के अंदर होते हैं वो जल्दी से बेल बजा दिए। Said the big bell booming and the people responded to the double appeal, जल्दी से उन लोगों के पास डबल अपील थी। डबल अपील मतलब पहले तो वार्निंग बेल बजी, दूसरी वार्निंग क्या थी, इतनी बड़ी आग लग गई थी। एंड टू हिज एंशियस आईज, हाँ ये सॉरी रिस्पॉन्डेड टू द डबल अपील, हिमागुची वॉच्ड हिम hurrying in from the sand and over the beach and up from the village, जल्दी जल्दी तुम लोग सी की तरफ मत जाओ, जल्दी कहाँ पे आ जाओ, विलेज की तरफ और मेरे घर के पास जल्दी भाग आओ। like a soaring of ants and to his anxious eyes scarcely faster, जल्द से जल्द सब लोग आओ। for the moment seemed terribly long to him, the sun was going down, उस वक्त रात हो चुकी थी। द ब्रिंकल बेड ऑफ द पे एंड अ वास्ट स्लो स्प्रिकल्ड एक्सपेंस बियॉन्ड इट, महंगी महंगी चीज इसमें पूरा सब जला दिया था। ले नेक टू द लास्ट ऑरेंज ग्लो, और ऐसा लग रहा था पूरा ऑरेंज ऑरेंज हो गया है। एंड स्टिल द सी वाज फ्लीइंग टुवर्ड्स द हॉरिजन, अब सी पूरा किसके तरफ आने लगा, लैंड की तरफ। रियली हाउएवर हिमागुची डिड नॉट हैव very long to wait before the first party of Saxar arrived, मतलब वो कुछ पार्टी में थे, एक ग्रुप, दो ग्रुप, तीन ग्रुप, चार ग्रुप, पांच ग्रुप, एक ग्रुप तो इनका आ गया। उसके बाद अ यंग ऑफ एगी यंग पीसेंट, मतलब एक नौजवान पीसेंट जो था फार्मर, उससे पूछने लगा who wanted to attack the fire at once, but the choja holding out both arms stopped them, और हिमागुची गोहाई पीसेंट के सामने हाथ अपना जोड़ लेते हैं और कहते हैं चुप रहो, लेट इट बर्न, इसको जलने दो। लेट्स, ही कमांडेड, लेट इट बी, क्यों ऐसा कर रहे हैं। आई वॉन्ट द होल मूरा हियर, मतलब पूरा आपने सब जला दिया। देयर इज अ ग्रेट डेंजर थैन द, तो मतलब ये कह रहे थे तुम लोग एक बहुत ही मुसीबत में हो, अभी एकदम चुप रहो। द होल विलेज वॉज कमिंग, पूरे लोग हिमागुची गोहाई के पास आ चुके हैं। एंड हिमागुची काउंटेड, और हिमागुची जल्दी जल्दी उनको गिनने लगते हैं। ऑल द यंग मेन एंड बॉय वेयर सून ऑन द स्पॉट एंड नॉट अ फ्यू ऑफ द मोर एक्टिव वुमेन एंड गर्ल्स, देन कम मोस्ट ऑफ द ओल्डर folk एंड मदर्स with babies at their back and even children, जो बहुत मजबूत लोग थे, गर्ल्स वुमेन्स वो सब तो आ गए, और ओल्डर लोग उसके बाद आए, फिर मदर्स जिनकी बच्चे थे वो धीरे धीरे अपने बच्चे के साथ आने लगे, और छोटे छोटे बच्चे सब आ गए वहाँ पे। For children could help to pass water and the elders too feeble
to keep up with the first rush could be seen well on their upway. The steep ascent, मतलब जो स्लोप था सब दिख रहा था, कितने पार्ट्स मेरे जैसे जैसे लोग थे ग्रुप सब आ रहा था. The growing multitude still knowing nothing, और वहाँ पे जितने लोग थे कोई कुछ समझ नहीं पा रहा था. Looked alternately in sorrowful wonder at the flame field and at the impassive face of their choja, and the sun went down. और उस वक्त रात हो चुकी थी. अब सेकेंड पार्ट में इसके आगे हम पढ़ाएंगे.